हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंचिया बरंडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलर क्लासेस और राइपनिंग स्टेजेस ऑफ टोमेटो। एज पर यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, टोमेटो में कौन कौन सी डिफरेंट कलर क्लासेस हैं या राइपनिंग स्टेजेस हैं। टोमेटो जो कि बोटैनिकली सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 24 हैं। टोमेटो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, एक मॉडल प्लांट है फॉर डिफरेंट जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज के लिए, राइट। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टोमेटो इन सर्विस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसका रीजन क्या है कि इसका एक तो शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, इसकी प्रोपेगेशन भी इजी है, राइट। और उसके साथ साथ टोमेटो का हमारे पास जीनोम सीक्वेंस भी कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इट हैज बीन वेल स्टडीड जेनेटिक, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं टोमेटो की, वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव स्टडीज हो चुकी है उसके ऊपर। तो इस तरह से टोमेटो जो एक मॉडल प्लांट है, राइट। टोमेटो अगर हम बात करें तो एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है एंड इट्स राइपनिंग इज डिपेंडेंट ऑन एन इथाइलिन बर्स्ट। तो इथाइलिन जो है आपको पता है एक राइपनिंग हार्मोन है, राइट। गैसियस राइपनिंग हार्मोन है इथाइलिन। तो टोमेटो जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो आज हम टोमेटो की डिफरेंट कलर क्लासेस जो हैं या आपकी राइपनिंग स्टेजेस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। जब हम फ्रूट राइपनिंग की बात करते हैं तो फ्रूट राइपनिंग एक्चुअली एक तरह से हम कह सकते हैं एक लास्ट फेज है ऑफ फ्लैशी फ्रूट डेवलपमेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रूट डेके एंड सीड डिस्पर्सल। तो फ्रूट राइपनिंग के बाद आपको पता है क्या होता है, फ्रूट डिके कर जाता है और उसके बाद सीड डिस्पर्सल होता है, हम सीड एक्सट्रैक्शन करते हैं, राइट। तो फ्रूट राइपनिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि लास्ट फेज है फ्लैशी फ्रूट डेवलपमेंट का, राइट। एंड इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन है, राइट। इथाइलिन जो है दैट वाज द फर्स्ट गैसियस हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन द प्लांट। तो इथाइलिन जो था वो फर्स्ट गैसियस हार्मोन था जो कि प्लांट में डिस्कवर किया गया था। और इट इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ मेनी डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो प्लांट्स में जितनी भी आपकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें इथाइलिन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन जो है रोल प्ले करता है आपका सीड डोरमेंसी में भी, जर्मिनेशन में भी, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ में भी, फ्लावरिंग में भी और क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में, फ्रूट राइपनिंग में भी डेफिनेटली, एंड फाइनली सेनेसेंस में भी इसका रोल रहता है इथाइलिन का, राइट। और इथाइलिन का एक्चुअली प्रीकर्सर क्या है? तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। द जर्नल प्रीकर्सर ऑफ द इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे इज द अमीनो एसिड। तो कौन सा अमीनो एसिड है इथाइलिन का प्रीकर्सर जो है? मिथियोनिन। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिथियोनिन जो है वो इथाइलिन का प्रीकर्सर है। मींस अब मिथियोनिन से इथाइलिन कैसे बनता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देख सकते हैं कि मिथियोनिन जो है सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें? सैम में। और इस सैम में कैसे कन्वर्ट होता है? मिथियोनिन प्रीकर्सर इथाइलिन का, तो सबसे पहले सैम में कन्वर्ट होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिथियोनिन से इथाइलिन बनता है, मिथियोनिन से जो इथाइलिन बनेगा एक 2 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस है, राइट। तो सबसे पहले क्या बनेगा? सैम मींस एस एडिनोसाइल एल मिथियोनिन। तो मिथियोनिन से पहले सैम बनेगा, एस एडिनोसाइल एल मिथियोनिन। कैसे बनेगा? कौन सा एंजाइम यूज होगा? सैम सिंथेज एंजाइम यूज होगा, राइट। सैम सिंथेज एंजाइम को यूज करके एस एडिनोसाइल एल मिथियोनिन बनेगा और इसमें एटीपी जो है ऐसे एनर्जी सोर्स यूज होगा। तो जब सैम बन गया तो सैम से फिर क्या होगा, आपका सेकंड प्रोडक्ट बनेगा आपका एसीसी, राइट। एसीसी मींस वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सैम से एसीसी कैसे बनेगा? बाय यूजिंग द एंजाइम एसी सिंथेज, राइट। कौन सा एंजाइम? सिंथेज, एसीएस एंजाइम को यूज करके आपका एसीसी बनेगा, राइट। और इसके साथ साथ सैम से आपका एक तो एसीसी बनता है और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनता है, दैट इज योर एमटीए। एमटीए क्या चीज है? 5 प्राइम मिथाइल थायो एडिनोसाइन, राइट। एमटीए मींस 5 प्राइम मिथाइल थायो एडिनोसाइन, एमटीए बनता है। तो सैम से एक एमटीए बनता है और एमटीए जो होता है वो वापिस क्या हो जाता है? रिसाइकल हो जाता है मिथियोनिन में। कौन से रिएक्शन के थ्रू? यांग साइकिल के थ्रू। तो यांग साइकिल के थ्रू एमटीए जो है वापिस रिसाइकल हो जाता है मिथियोनिन में, ताकि अगर बहुत ज्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन हो तो मिथियोनिन का डिप्लीशन ना हो, राइट। तो इसलिए एमटीए क्या होता है? दोबारा से रिसाइकल हो जाता है मिथियोनिन में, राइट। और फिर उसके बाद जो आपका एसीसी बन गया, एसीसी से फिर क्या बनेगा? जो आपका इथाइलिन बनेगा फाइनली। तो इथाइलिन कैसे बनेगा? एसीयू एंजाइम के द्वारा, एसी ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा आपका क्या होगा? इथाइलिन फाइनली बनेगा आपका थ्रू एसीसी। और इसमें आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इसके यूज होते हैं, राइट।
सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिथियोनिन से जो इथाइलिन बनने की प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। पहले आपका सैम सिंथेज के द्वारा सैम बनेगा, फिर सैम के द्वारा आपका एसीसी बनेगा, एसी सिंथेज के द्वारा। एक तो एसीसी बनेगा और साथ में दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एमटीए। एमटीए क्या होता है? द्वारा से रिसाइकल होता है मिथियोनिन में यांग साइकिल के थ्रू। तो इसलिए रिसाइकल होता है ताकि अगर बहुत ज्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन हो रहा है तो मिथियोनिन का डिप्लीशन ना हो, राइट। एंड फाइनली आपका एसीओ, एसी ऑक्सीडेज के द्वारा एसीसी जो है वो इथाइलिन रिलीज करता है फाइनली, राइट। टोमेटो की अगर जब बात करते हैं तो टोमेटो की फ्रूट एपिडर्मिस जो होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटीग्रेटेड हिट्रोजीनस मल्टीलेयर्ड मैट्रिक्स। तो इसमें टोमेटो की जो फ्रूट आपकी मैट्रिक्स है, फ्रूट एपिडर्मिस है, तो उसमें बहुत सारी आपका लेयर्स होती हैं, राइट। उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। फर्स्ट एक तो क्यूटिकल होती है। अब क्यूटिकल की जब हम बात करते हैं तो एक तो क्यूटिकल प्रॉपर एंड क्यूटिकल लेयर होती है। एक तो होती है क्यूटिकल प्रॉपर होती है और एक क्यूटिकुलर लेयर होती है, राइट। और साथ में एक होती है सेल वॉल होती है एंड फाइनली एपिडर्मिस सेल्स होते हैं फाइनली, राइट। एंड दीज लेयर्स दे अंडरगो एक्सटेंसिव चेंजेस ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट एंड राइपनिंग। और फ्रूट डेवलपमेंट और राइपनिंग जब होती है तो ये जितनी भी लेयर्स होती हैं इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव चेंजेस आते हैं, राइट। तो दीज लेयर्स दे अंडरगो एक्सटेंसिव चेंजेस ड्यूरिंग योर फ्रूट डेवलपमेंट एंड फ्रूट राइपनिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोमेटो दैट इज योर सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस हैं टोमेटो के यहाँ पे। मैच्योर ग्रीन, ब्रेकर, टर्निंग, पिंक, लाइट रेड एंड रेड रेड। तो ये जो है टोमेटो का कल्टीवार है मनी मेकर, उसकी राइपनिंग स्टेजेस है। तो ये नीचे हम देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस। और ये जो अपर लेन है दैट शोज योर फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट इन टोमेटो, राइट। तो फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट 6 राइपनिंग स्टेजेस इन टोमेटो। तो फर्स्ट थिंग इज योर मैच्योर ग्रीन स्टेज। तो मैच्योर ग्रीन स्टेज में क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। द टोमेटो सरफेस इज कंप्लीटली ग्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोमेटो का जो सरफेस होगा दैट इज फुली ग्रीन, कंप्लीटली ग्रीन होता है, राइट। एंड ये जो ग्रीन कलर है दैट में वेरी फ्रॉम, हम कह सकते हैं कि लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन तक इसकी शेड्स हो सकती हैं। देन सेकेंड स्टेज है हमारी ब्रेकर स्टेज, राइट। तो दैट इज योर स्टेज 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ग्रीन कलर है दैट विल शो सम ब्रेक, मींस देयर इज ए डेफिनेट ब्रेक इन कलर, वो स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज ए डेफिनेट ब्रेक इन कलर, दैट इज हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ग्रीन से टैनिश येलो होना शुरू हो जाएगा, बट नॉट ऑन मोर देन 10% ऑफ द टोमेटो सरफेस। तो 10% से ज्यादा नहीं होगा, राइट। अप टू 10% तक आपका टैनिश येलो शुरू हो जाएगा आपका ग्रीन से। देन थर्ड स्टेज इज योर टर्निंग स्टेज। तो टर्निंग स्टेज में क्या होगा? दिस इज थर्ड स्टेज। यहाँ पे जो टैनिश येलो या पिंक या हम कह सकते हैं रेड कलर डेवलप होगा दैट इज फ्रॉम, हम कह सकते हैं 10 to 30% सरफेस तक, नॉट मोर देन 30% ऑफ द सरफेस दैट विल शो योर टैनिश येलो, पिंक और रेड कलर, ओनली 10 to 30% ऑफ द सरफेस। एंड फोर्थ स्टेज है आपकी पिंक स्टेज। पिंक स्टेज में क्या होगा आपका? दिस इज योर स्टेज 4। यहाँ पे क्या होगा? जो पिंक या रेड कलर डेवलप होगा टोमेटो में ऑन 30 to 60% ऑफ द सरफेस जो होगा वो आपका पिंक या रेड कलर हो जाएगा, बट नॉट मोर देन 60% ऑफ द सरफेस। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज है आपकी लाइट रेड स्टेज, जो कि आपकी फिफ्थ स्टेज है। तो यहाँ पे जो पिंकिश रेड या रेड कलर डेवलप होगा मोर देन 60% ऑफ द सरफेस पे आपका पिंकिश या रेड कलर डेवलप हो जाएगा, बट नॉट मोर देन 90% ऑफ द सरफेस। मींस हम कह सकते हैं 60 to 90% ऑफ द सरफेस जो होगा वो पिंकिश रेड या रेड कलर का हो जाएगा। एंड फाइनली आपका आ जाता है रेड राइप स्टेज, विच इज योर सिक्स्थ स्टेज। तो यहाँ पे होगा मोर देन 90% सरफेस जो होगा आपका टोमेटो का दैट विल शो योर रेड कलर, राइट। तो दीज आर द 6 डिफरेंट स्टेजेस हैं टोमेटो की। एंड which are we can say that they are also the color standards of tomato as per USDA। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो टोमेटो की जो फाइनल स्टेज है राइपनिंग स्टेज, ठीक है, रेड राइप स्टेज जो है डेट इज सुटेबल फॉर ड्राइंग पर्पज के लिए भी, जो कि आपकी फाइनल स्टेज है, और फॉर द सीड एक्सट्रैक्शन के लिए भी बहुत मोस्ट सुटेबल स्टेज है, फॉर द ड्राइंग पर्पज के लिए और सीड एक्सट्रैक्शन के लिए, राइट। और ये जो डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस हमने डिस्कस की, 6 राइपनिंग स्टेजेस, तो इसके साथ क्या होता है कि जो वेट, साइज एंड ब्रिक्स ये तो आपकी इंक्रीज होती है विथ राइपनिंग, ठीक है, जबकि जो फर्मनेस है वो डिक्रीज होगी विथ राइपनिंग स्टेजेस के साथ, राइट। एंड जो डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस हैं इसके लिए डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, डिफरेंट जीन्स रोल प्ले करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टुगेदर विद इथाइलिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, राइट, एंड देयर डाउनस्ट्रीम इफेक्टर जीन्स रेगुलेट दीज चेंजेस। तो इथाइलिन के जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे और इसके साथ साथ जो दूसरे प्लेयर्स हैं विच प्ले रोल इन द फ्रूट राइपनिंग स्टेजेस ऑफ द टोमेटो। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपका राइपनिंग इनहिबिटर, राइट, RIN, देन CNR दैट इज योर
colorless non-ripening, and third is TAG-L1, that is your tomato agmus like bud, and Apetala 2A non-ripening NOR, and then fruitful, that is your full one and fruit 2. तो ये जो डिफरेंट इथाइलिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो साथ में ये जो डिफरेंट जीन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं टोमेटो में डिफरेंट फ्रूट राइपनिंग स्टेजेस को। वो रिप्रेस होंगे या सुप्रेस होंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं राइपनिंग में या इनहिबिट कर रहे हैं राइपनिंग को, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेंडी। जय हिंद।